Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद होगा। यह आपको एसी बार्मा का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें 23 तक हम लोग क्या न्यूमेरिकल को देखे हुए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चंस। क्या देखा जाए बाबू? 25 नंबर क्वेश्चंस को देखा जाए। वही पर कहाँ है? सर से 23 तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट, 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग ए मास 20 ग्राम। 2 स्मॉल स्फीयर है, प्रत्येक का मास कितना 20 ग्राम है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच। द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज, दोनों को सेम चार्ज से चार्ज किया गया आपको। The separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charge on each sphere. Simple है यह। क्या करा है? क्या कॉमन पॉइंट से आपका 2 स्ट्रिंग है, 2 चार्ज है, आइडेंटिकली चार्ज किया गया है Q से भी, Q से। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है आपका? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर ईच, यानी प्रत्येक का लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसका भी है 40 सेंटीमीटर, ये भी है। यह सपोज किया जाए कितना एंगल से, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है, Q चार्ज, ये भी Q चार्ज, तो क्या होगा? रिपल्सन हुआ होगा। यह दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? थीटा है। नहीं सोचो, एंगल कितना डिफ्लेक्शन? थीटा है। ये आपको रिपल्सन फोर्स कितना काम करेगा? Fe। यहाँ पर क्या कर लग रहा है बोलो? टेंशन। ये क्या करेंगे हम लोग? यह आपको दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये कौन सा अल्टरनेट एंगल? ये भी थीटा होगा। इधर क्या हो जाएगा? T cos थीटा। इधर क्या होगा? T sin थीटा। इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स दैट यह इसके बराबर होगा इसके वेट mg। तो एट इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम में है, तो बोलिए क्या होगा? इक्विलिब्रियम, यह फोर्स इसके बराबर होगा T sin थीटा। T sin थीटा Fe के बराबर हो गया, T cos थीटा mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। तो T sin थीटा अब बाई T cos थीटा, Fe बाई mg, T से T कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg। चार्ज पूछ रहा है, तो बोलो। आपको पता है थीटा का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल होता है, तो साइन थीटा या टेन थीटा दोनों का वैल्यू सेम होता है। हियर tan 0 0, साइन 0 0, सेम। स्मॉल एंगल के लिए tan का वैल्यू या साइन का वैल्यू दोनों सेम वैल्यू देता है। तो हियर tan थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए थीटा बराबर क्या होगा? ये बोलिए, पूरा ही 4 सेंटीमीटर है जो था, यह पूरा 4 सेंटीमीटर। तो क्या वो बाइसेक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? P 2 अब बाई हाइपोटेनस कर्न 2/40, यानी 1/20, 1/20। तो tan थीटा के जगह पर क्या रखोगे? tan थीटा के जगह पर 1/20 Fe के Q इंटू Q स्क्वायर, अब बाई दोनों के बीच 4 सेंटीमीटर है, तो 4 10⁻⁻² का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? mg बाई mg। m कितना है? कितना ग्राम है जी?
20 ग्राम है, 20 ग्राम mg है ना, m 20 × 10⁻³ और g का वैल्यू 9.8। सोल्व हो जाएगा। क्या रखोगे 1/20, k का वैल्यू 9 × 10⁹ क्यू²। ये कितना होगा 16 × 10⁻⁻4। ये कितना हो जाएगा बोलिए 20 × 10⁻³ और × 9.8। क्या 9.8 बोलिए। 20 से 20 कट गया, इधर आ जाएगा। बोलो क्यू² = 16 × 10⁻⁻4 और -3, ये -3 है तो -7 हो गया। क्या 9.8, इसको 10 मान लीजिए, जी का वैल्यू 10 रख लीजिए। 10 बाई कितना होगा 9 × 10⁹। बोलो कितना हो जाएगा। ये हो गया माइनस, बोलेंगे क्यू √, ये माइनस का 17 हो जाएगा, बोले -16। आई क्या -15 हो जाएगा। 16/9, उससे अच्छा 9.8 था, 9.8 ही रखिए। तो कितना हो जाएगा बोलिए 10⁻³ तो ये क्या 10⁻⁻16 आई कितना होगा 9.8। क्यू = स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बोलिए स्क्वायर रूट। सोल्व हो जाएगा। क्यू = √16/9 10⁻⁻16 × 9.8 कितना 4/3 10⁻⁻8। ये लगभग क्या होगा 3.1 आएगा, 14 होगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, वहीं चार्ज का वैल्यू दे देगा। कौन सा नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन। 4.17 आ जाएगा। 4.17 10⁻⁻8 कूलम। यह रिक्वायर्ड आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कौन सा नंबर था 24 नंबर क्वेश्चन। अब क्या देखोगे प्रॉब्लम क्या आपको 25 क्या कह रहा है 25 देखा जाए। क्या देखे 25 में क्या कह रहा है। 2 आइडेंटिकल पीथ बॉल्स each carrying a charge Q are suspended from a common point by 2 strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the angle is 2 theta in equilibrium. दिया हुआ है लेंथ L है, थीटा बन रहा है। फिर वही बनाएंगे, कितना हो जाएगा बोलिए। ये आपको 2 पीथ बॉल है, दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं दिया है, लेंथ L है। दोनों के बीच कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 2 थीटा का मतलब थीटा ई भी थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही डायग्राम बनाएंगे। इधर टेंशन, इधर थीटा यहाँ हो जाएगा। फिर इधर क्या टी कोस थीटा, इधर एंगल बना है, इधर टी कोस थीटा, इधर क्या होगा टी साइन थीटा। क्या इसका वेट mg। फिर यह कूलम्ब फोर्स Fe। फिर बैलेंस में क्या होगा एट इक्विलिब्रियम क्या आपको टी साइन थीटा = Fe। चाहे डायरेक्टली अपना पुट कर लीजिए फॉर्मूले के रूप में। tan थीटा = कितना होगा Fe/mg।
एम पूछ रहा है, तो एम जी इक्वल टू क्या हो गया, बोलेंगे क्या होता है वहाँ के दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है, कितना है, क्यू चार्ज है, आइडेंटिकली क्या किया गया उसको, क्यू चार्ज से है, इच चार्ज आपको के क्यू स्क्वायर। अब बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, के क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमको निकल जाएगा, क्या होगा बोलिए, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, बोले वही निकाल लीजिए। नाउ साइन थीटा इक्वल टू, मान लेते हैं ये एक्स है, तो एक्स बाई एल, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एल साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितना होगा बाबू, 2x, तो 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल गया। तो अब निकाल सकते हैं, बोलिए टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ ई क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस यही ना आया है, 2l साइन थीटा का स्क्वायर बाई क्या होगा बोलिए, एम जी टेन थीटा इक्वल टू, तो एम निकालना है, तो एम जी इक्वल टू के का वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई कितना होगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई क्या हो जाएगा, टेन थीटा नीचे आ जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्या आपको एम निकालना है, तो जी नीचे चला जाएगा, तो एम इक्वल टू 1/16 पाई 4 चौका 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, अब 1/10 क्या होगा, कॉट थीटा, डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, जी यहाँ कर दीजिएगा, यही हमारा क्या होगा, मास का वैल्यू निकल गया। कौन सा है आपका 25 नंबर, क्यू स्क्वायर कॉट थीटा, ठीक है, 16 पाई जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, जी यहाँ पर 16 पाई जी लगा लीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल जी है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हो गया। अब कौन सा नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर है बोलिए, 26 नंबर क्वेश्चन, करे पार्टिकल हैविंग चार्ज, इतना आपको दिया हुआ कूलम, इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड एट ए सेपरेशन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट, द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, व्हाट चार्ज should the bob be given so that a string becomes loose, क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर है आपको कितना, कोई बॉब है, ए पार्टिकल हैविंग इतना चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज है, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, -4 कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड सेपरेशन एंड, पार्टिकल है एक दूसरा है, इसका चार्ज नहीं है, बॉब का ये है, इतना है 10 सेंटीमीटर नीचे रखा गया, बॉब के नीचे चार्ज रखा हुआ है, कितना का, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम रखा गया चार्ज, ठीक है, कितना नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे,
ठीक है। मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, 100 ग्राम है इसका मास, 100 ग्राम है। तो कह रहा है इस पर कितना चार्ज दिया जाए जिससे कि रस्सी हमारा लूज हो कर जाए। तो आपको पता है रस्सी आपका टाइट रहेगा किसके कारण, टेंशन किधर काम कर रहा है, ऊपर, इसमें mg लगेगा। क्या होगा, mg। तो T इक्वल टू कितना, mg। अगर हम लोग क्या है mg के बराबर अगर ये फोर्स लगा दे तो रस्सी का टेंशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि mg टाइट किया हुआ है। अगर mg के बराबर ये फोर्स लगा दे ऊपर की ओर तो ये रस्सी क्या हो जाएगा, लूज कर जाएगा। तो टू लूज द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा जी, mg इक्वल टू, यह रिपल्सिव फोर्स लगाएगा q, ये भी q है, पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा ऊपर की ओर। तो कितना हो जाएगा, k q 2 × 10⁻⁻, माइनस क्या हो गया, -4। कितना डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर है, 10/100 का स्क्वायर। Q का वैल्यू पूछ रहा है, Q का वैल्यू बताइए। बोलेंगे M कितना ग्राम है, 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg। G का वैल्यू 10 ले लीजिए। K 9 × 10⁻⁹, Q निकालना है 2 × 10⁻⁻4, अब बाई कट जाएगा आपको 1/100, कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू बताइए। 9 में से 4 गया 5, 9 दूना 18, तो 1 हो गया। इधर आकर क्या 1 ऊपर 100 चला जाएगा, 9 दूना 18 Q, 9 में से 4 गया 5 है, 2 ई बढ़ा देगा तो 10 का पावर क्या होगा, 7। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/18 10⁻7, 7 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7/18। तो हम लोग क्या करें, 100 कर लेते हैं ऊपर और 10 का पावर -9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बराबर हो जाएगा। ऊपर अधिक करने के लिए किए हैं, सोल्व कर लीजिए, उतना चार्ज हो जाएगा। इतना चार्ज अगर देंगे तो रस्सी आपका लूज कर जाएगा। कौन सा नंबर है, आएगा आपको 5.4 × 10⁻⁻9, कितना होगा, 5.4 × 10⁻⁻9 कूलम। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो आज हम लोग क्या देखे, 23, 24, 25, थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। अब फिर हम लोग कल मिलेंगे आपको, 25 से आगे हम लोग देखेंगे। तब तक इसको आप लोग रिवाइज करेंगे। चलिए, गुड बाय, नमस्कार।